नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत ने जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने का फैसला किया है, जिसको कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत के इस कदम के बाद में उसको रिएक्ट किस तरह से करना चाहिए। लेकिन बौखलाहट में कई प्रकार के कदम उठाने के पाकिस्तान ने न सिर्फ घोषणा की है, बल्कि कई प्रकार के कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं। पाकिस्तान ने अपने एक तरफा फैसले में कहीं ना कहीं भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने की बात की है, तो भारत के साथ में द्विपक्षीय व्यापार को भी कम करने की बात की। इस प्रकार के कदम उठाने के आखिर पाकिस्तान के इन कोशिशों के मायने क्या है, किस प्रकार से ये पाकिस्तान और भारत के लिए गलत होगा, खासतौर से पाकिस्तान को ही ज्यादा प्रभावित करता नजर आएगा। इस मसले पे आज हम करेंगे चर्चा। इस मसले पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के मौजूदा दौर में जहां पर भारत पाकिस्तान के संबंध हैं और इस प्रकार के एक तरफा कदम उठाने से पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर या उसके द्वारा की जा रही कारगुजारियों को वैश्विक मंच पे एक बार फिर से उसको ही एक्सपोज करते हुए पाकिस्तान खुद इस रणनीति के तहत नजर आएगा। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार कि आखिर क्या कदम उठाए गए हैं, और उसको समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सारा चीजें आगे बढ़ती नजर आएंगी। हम आपको कोशिश कर रहे हैं इस बात को दिखाने के लिए कि पॉइंटर्स के आधार पर कि पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है, भारत ने किस प्रकार से उसका जवाब दिया है, और इसके अलावा जो ये कदम उठाए गए हैं उसका असर आने वाले वक्त में होगा क्या। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो कहा गया है उसके बाद में भारत ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, स्पष्ट जवाब है कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा घटनाक्रम भारत का आंतरिक मामला है। भारत का संविधान संप्रभु मामला था, है और आगे भी रहेगा। यह भारत का अपने आप में संप्रभुता का एक पूरा मामला है। पाकिस्तान की मंशा दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की गलत तस्वीर पेश करने की है। पाकिस्तान की मंशा यही है। पाक के तर्क जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान जो बातें कह रहा है वो जमीनी सच्चाई से अलग है। मोदी सरकार के फैसले जम्मू कश्मीर में विकास के मौके बढ़ाएंगे। जो एक फैसला किया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर वो विकास को आगे बढ़ाने के लिए है, और ये संविधान के अस्थायी प्रावधान जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक बन रहे थे उसको हटाया गया। और इस फैसले के बाद से राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव जो अभी तक होता रहा था उसको कहीं ना कहीं वो दूर होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने के अवसर बढ़ते नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के विकास की कोशिशों को भी नकारात्मक नजरिए से पेश करता रहा है पाकिस्तान। ये अपने आप में वो लगातार कोशिश करता था। सीमा पार से आतंक को सही ठहराने के लिए पाक नकारात्मक भावनाओं का करता है इस्तेमाल। पाकिस्तान भावनाओं को कैश करने की कोशिश करता है। भारत ने पाकिस्तान के कदमों पर खेद जताया है कि जो फैसला एक तरफा तरीके से पाकिस्तान ने लिया है उस पर खेद जताया है, और पाकिस्तान को भारत ने कहा है कि अपने फैसले की वो समीक्षा करे और समीक्षा करके इस बात को देखे कि साहब आपने जो ये एक तरफा फैसला लिया है इसके आखिर मायने क्या। ये बात भी भारत ने कही है, लेकिन ये भारत के द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब है। लेकिन पाकिस्तान ने किस प्रकार से अपनी तरफ से जो एक तरफा फैसले लिए हम उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। पाकिस्तान का जो कदम है वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत के साथ में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको रोकने का भी फैसला किया है। ये पाकिस्तान के अपने एक तरफा फैसले हैं, और पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के एक कॉरिडोर को बंद कर दिया है। ये महत्वपूर्ण फैसले पाकिस्तान ने एक तरफा तरीके से लिए हैं, जो कि बताते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपने इस मंसूबे को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान ने जो कॉरिडोर बंद किया इसकी वजह से भारतीय जो विमान है जो विदेशी को जो जाते हैं उनको लगभग 12 मिनट का अतिरिक्त समय तय करना पड़ेगा। लगभग एयर इंडिया के एक दिन में 50 विमान उस हवाई यात्रा के तहत उस इलाके से गुजरते हैं जो पाकिस्तान के उस कॉरिडोर से निकलते हैं। तो ये पाकिस्तान के कदम थे। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि भारत ने क्या कुछ कहा है। और भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार को अगर हम देखें तो 2017-18 में महज $2.4 अरब का व्यापार था। भारत का पाक के साथ व्यापार कुल वैश्विक कारोबार का महज 0.31%, यानी भारत का जो कारोबार है वो 1% से बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान का 3.2% है, यानी घाटा ज्यादा पाकिस्तान को होता नजर आएगा। वहां तो पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात में 2014-15 से ही लगातार कमी आती रही है, और जो लगातार इन सालों में बढ़ती रही है। जानकारों की राय है कि पाकिस्तान का निर्यात उसके ही कारोबार को प्रभावित करेगा। इसका जो ये निर्णय है वो पाकिस्तान को ही व्यापारिक स्तर पर नुकसान देता नजर आएगा। तो ये भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापारों में जिस प्रकार की जो फैसला लिया गया उसके बाद किस प्रकार से बात आगे बढ़ती नजर आ रही है, यह आपको बता रहे हैं। कुछ और हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलवामा हमले के बाद में आखिर क्या हुआ था। एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत ने पाकिस्तान से छीन लिया था MNF का दर्जा, मुख्य जो एक तरीके से मिला हुआ था दर्जा, वो छीन लिया था। भारत ने पाकिस्तान के आयात पर 200% शुल्क लगा दिया था पुलवामा हमले के बाद में। पाकिस्तान से भारत में आयात मार्च में 92% घटकर $2.84 मिलियन रह गया था। जनवरी मार्च 2019 में पाकिस्तान से आयात 47% घटकर $53 मिलियन के आसपास रह गया था। ये हम बता रहे हैं आपको, पुलवामा का जो हमला हुआ था
उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की थी उसके तरीके से लगातार ये व्यापार का घाटा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही झेलना पड़ा है। तो ये पुलवामा हमले के बाद के हम कुछ आंकड़ों के नजरिए से बता रहे थे कि मौजूदा हालात में किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापारिक स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, और कुछ और आंकड़ों के आधार पर बताते हैं भारत पाकिस्तान का जो द्विपक्षीय व्यापार है, आर्थिक बदहाली के दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। बहुत खराब स्थिति है, कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा पाकिस्तान। पुलवामा हमले के बाद भारत ने उसका निर्यात बहुत नीचे गिरा है, यह पाकिस्तान के साथ में है। भारत के साथ वह पहले से ही व्यापार के घाटे में था, व्यापार घाटा पाकिस्तान को हो रहा था और वो अब ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। यह भी स्थिति कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हित में नहीं जाती है। भले ही उसने एक तरफा फैसला लिया है, लेकिन पाकिस्तान को ही कहीं ना कहीं ज्यादा इस पर नुकसान होता नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने एक फैसला यह लिया है कि उसने जिस तरीके से एक तरफा फैसले लिए हैं उसका आखिर असर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उसको वो द्विपक्षीय स्तर को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश करना चाहता है। जमीनी स्तर के जो सच्चाइयां उससे अलग हट के वो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की सच्चाइयों को, बावजूद उसके अगर उसका यह कदम है तो इसके आखिर मायने क्या है। इस विषय पर हम करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज भारत पाकिस्तान के संबंधों के लिहाज से जो एक तरफा फैसले पाकिस्तान ने अपनी तरफ से लिए हैं भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने के और द्विपक्षीय व्यापार को कम करने के लिहाज से, आखिर उसके मायने क्या और इस प्रकार के कदम से आखिर उसको हासिल क्या होगा। इस मसले पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आलोक बंसल जी, सुरक्षा मामलों के जानकार है, इसके अलावा डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में दिलीप सिन्हा जी हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं और विदेश मामलों को बहुत बारीकी से समझते हैं और पाकिस्तान की कारगुजारियों पे अपनी एक पैनी नजर रखते हैं और इस प्रकार की जानकारी रखते हैं कि आखिर उसके इस कदम का असर क्या होगा। आप दोनों लोगों का स्वागत है। दिलीप सिन्हा जी, सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान की आखिर ये बौखलाहट की वजह क्या है, किस तरीके से उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उसको रिएक्ट कैसे करना है और इस प्रकार के फैसले का जो उसने एक तरफा तरीके से लिया उसका उसे हासिल क्या होगा। देखिए, ये जो मसला उठा है पाकिस्तान के लिए, उसमें दो परेशानियां पाकिस्तान को हो रही हैं। एक कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया रही है वो पाकिस्तान के इच्छा अनुसार नहीं रही है। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि बाकी देश इसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के नज़दीकी एलाई जो उनका है चीन, उसने बहुत नपे तोला प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने तो खुलेआम कहा है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिटेन से कोई रिस्पांस नहीं आया है किसी विषय पर। तो इस तरीके से एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मुश्किल रही है पाकिस्तान के लिए, और दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर विपक्ष जो है वो इकट्ठा हो गया है। आज आपने सुना होगा कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अरेस्ट कर लिया गया है और विपक्ष इकट्ठा हो गया है। उनके लिए जो भाषण दिया पाकिस्तान नेशनल असेंबली में वो पीपीपी के लीडर भुट्टो ने किया।
तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की कोशिश रहेगी ये कि किसी तरीके से भारत के मसले को, जो इंडिया बीटिंग जिसे कहते हैं, उसे उठा करके वो लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सके, ताकि उसकी जो कमज़ोर स्थिति हो रही है, 1 साल का शासन हो चुका है, उसे थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। जी, आलोक बंसल जी, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के इस कदम को, और जो बात दिलीप सिन्हा जी कह रहे हैं उसमें अगर आप जोड़ सके, क्या ये पाकिस्तान को दुनिया से ना मिल रहा समर्थन भारत के द्वारा किए गए होमवर्क को दर्शाता है? देखिए, इसको समझना पड़ेगा संदर्भ में। पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो जनमत है वो उनके फेवर में जा रहा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैं मध्यस्थता करूंगा, तो उनको लगा कि सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है, तालिबान के साथ डील हो रही है, पाकिस्तान का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है और पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हो जाएगा, तो दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन जब ये 370 और 35A को हटाया और भारत ने जो जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई वो भारत के पक्ष में थी। अमेरिका ने कहा भारत का अंदरूनी मामला है, UAE ने भारत का अंदरूनी मामला कहा, भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं हमारे दक्षिण एशियाई, सब ने इसको अंदरूनी मामला कहा। और तो और IMF ने पाकिस्तान के ऊपर और दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको में आप रहे तो आप लोन को नहीं पे कर पाओगे। चीन से जो लोन मिलने वाला है उस पे संदेह हो गया। तो अब पाकिस्तान की समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि जो अंदरूनी आवाम है वो तो बड़ा नाराज था कि भाई ये क्या हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने दिखाया कि हमने तो दुनिया पलट दी, अमेरिका हमारे साथ हो गया, सारी चीजें इमरान खान ने तो दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। तो जब आपने इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस कर दी और फिर कुछ नहीं हुआ, तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उसके लिए आपने देखा कि इस तरीके के कदम उठाए गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए गए। उसका क्या मतलब हुआ? राजदूत को वापस भेज दिया, उससे कुछ होता है? कुछ नहीं होता। ये बेसिकली आवाम को दिखाने के लिए कि हाँ हम कदम उठा रहे हैं, और साथ ही साथ एक और कोशिश है कि शायद अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लगे कि बहुत खराब चीज हो रही है, तो शायद कुछ अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो कोशिश कर रहे हैं हमेशा कि जम्मू कश्मीर आ जाए सेंटर स्टेज, वो शायद हो जाए। वो शायद हो नहीं रहा। ये एक असफल कोशिश जो लगातार पाकिस्तान कई मोर्चों पर कई बार करता रहा है, वो कोशिश एक बार दोहराने की बात है। दिलीप सिन्हा जी, राजनयिक को या राजनयिक संबंधों को कमतर करने के मायने क्या होते हैं, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसका असर क्या होता है? क्या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इसको बहुत सीरियसली लेता है, या किस तरह से देखता है? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे मसले को? देखिए, ये एक हल्का कदम होता है। जब कोई राष्ट्र अपनी नाराजगी जताना चाहता है तो ऐसा कदम उठाता है। भारत ने भी कदम उठाया था इस तरह का 2002 में, जब संसद पे आक्रमण होता उसके बाद। तो ये एक सबसे कमजोर कदम होता है जो कोई भी देश उठाता है। संबंध तोड़े नहीं जाते हैं, तो बातचीत जारी रहती है। केवल राजदूत या जो हाई कमिश्नर होता है, उच्चायुक्त होता है इस केस में, वो वापस बुला लिया जाता है। लेकिन बातचीत राजनयिक संबंधों के तौर पर राजनयिक कम्युनिकेशन चैनल से चलता रहता है। तो लेकिन इससे पाकिस्तान ये कोशिश करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने का कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और इसके कारण, जैसा इमरान खान ने भी कहा, युद्ध की संभावना है। क्योंकि इसी संभावना से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये न्यूक्लियर युद्ध की, परमाणु युद्ध की बात छेड़ करके कोशिश करना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो भारत पाकिस्तान के मामले में और ध्यान दे और कुछ हस्तक्षेप करें। जी, आलोक बंसल जी, आपको लगता है कि न्यूक्लियर पावर हैं हम पाकिस्तान, ये भाई कई बार उस समय भी कह चुका, जब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे मसले हुए उसके बाद भी ये गिवर धमकियां हमको देखने को मिली थी। पाकिस्तान के पास में क्या एक यही सबसे बड़ा एक हथियार के तौर पे है जिसको वो अक्सर गाता रहता है या बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद उसके कोई असर होता नहीं है? देखिए, पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत और उसके बीच में जो अंतर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और ये वैश्विक समुदाय समझ रहा है। तो पाकिस्तान की मजबूरी क्या है कि उसके पास सिर्फ एक ही तरफ का इक्का है। वो ये कह रहा है कि हम परमाणुविक शक्ति हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से सुसज्जित हैं, तो कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होगी इनके बीच में वो परमाणु युद्ध में बदल सकती है। तो ये एक वैश्विक शक्तियों के लिए चिंता की बात हो सकती है। तो बार बार इसी चीज पर लौट के आ रहा है कि तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है तो क्या होगा? युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है तो परमाणु, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि परमाणु हथियारों के अंदर भी एक लिमिटेड ऑपरेशंस या सीमित
इंगेजमेंट जो है या सीमित जो है ऑपरेशंस की एक गुंजाइश है, जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, इस तरीके की चीजें की, तो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि हम बड़े संयम से काम ले रहे हैं। अभी जो मुद्दा है ये भारत की संविधान 370 किसका हिस्सा था? भारत के संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में संशोधन करने का तरीका है, उन्होंने 370 के कुछ प्रावधान हटा दिए, तो इसमें पाकिस्तान का क्या मतलब है? भाई हमारे संविधान का आर्टिकल हम उसको अमेंडमेंट जैसे करें उसमें पाकिस्तान का कोई कंसर्न है नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने क्या किया? हमने उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तो संसद 49 से कर रखा है। उसने एक नॉर्दर्न एरियाज था जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो ही नहीं था, एक उन्होंने अलग मीरपुर मुजफ्फराबाद को कर रखा है। फिर उन्होंने तो 70s में स्टेट सब्जेक्ट रूल हटा दिया गिलगित बल्तिस्तान में। वहां डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, वहां के लोग तो कब से बोल रहे हैं भाई हमने तो जो कुछ भी किया वो अभी किया, वो तो वहां पे प्लान्ड एक डेमोग्राफिक इन्वर्जन कर रहे हैं। अगर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रह रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं। तो जो कुकर्म सारे पाकिस्तान ने किए हैं और उसके बावजूद हमारे जो अच्छे कार्य हैं उनको का उंगली उठाना, निकल से पाकिस्तान के पास कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। हम अपने संविधान का संशोधन करें उसमें पाकिस्तान कहां से आ जाता है? दिलीप सिन्हा जी, आपको लगता है कि भारत अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत भारतीय भूभाग में अगर कोई भी काम करता है उस पर किसी को भी हस्तक्षेप करने का हक नहीं है, पाकिस्तान को भी नहीं? जब बात ये भारत कहता है, दुनिया उसको स्वीकार रही, कम से कम आज किसी भी मुल्क से भी पाकिस्तान को समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है, चाहे वैश्विक संस्थाएं हो, चाहे तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क से लेकर तमाम विश्व की शक्तियां हो। आपको लगता है कम से कम ये भारत की कूटनीतिक स्तर पे एक और बड़ी जीत की ओर इशारा करता है? हाँ, भारत ने जो कदम उठाया है वो उसकी जो नीति है जम्मू कश्मीर उसके तहत है, और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम जो माने जा रहे हैं इस वक्त उसके तहत भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे मानता है, और भारत ने जो किया है वो अपने हिस्से में किया है। उसी प्रकार जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपने हिस्से में कई प्रशासनिक बदलाव किए हैं, 2 हिस्से में बांटा है और भी कार्रवाई की है, बल्कि इस्लामाबाद से ही प्रशासन चलता है दोनों इलाकों का। तो लाइन ऑफ कंट्रोल को एक तरीके से डिफैक्टो बॉर्डर मानने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करती है, और उसी के अंतर्गत अमेरिका ने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के समय भी जब भारत ने कहा था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे, उस समय भी अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, और उसी के अंतर्गत अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था वहां से हटने के लिए। जी आलोक बंसल जी, व्यापार को कम करने का जो फैसला पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पे लिया है, तमाम जानकार जो व्यापार के आंकड़ों को बेहतरी से और करीबी से देखते हैं वो यही कह रहे हैं साहब ये तो अपने आप में सेल्फ गोल जैसा है, आप ही ज्यादा मुश्किल में आने वाले, क्योंकि आपके ही अपने खुद के आर्थिक हालात पहले से ही खराब है और आप ऐसा फैसला ले रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है वो वैसे ही काफ़ी कम हो चुका था। बालाकोट के बाद जब भारत ने MFN स्टेटस हटा दिया था उसके बाद से व्यापार में काफ़ी कमी आ गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है वो थर्ड कंट्री है। अधिकतर जो चीजें भारत की पाकिस्तान जाती हैं वो या तो दुबई होके जाती हैं या अफगान ट्रेड के माध्यम से अफगानिस्तान होके वापस आती हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा। दूसरी चीज क्या है, जो लीगल ट्रेड था वो क्या था? कॉटन जाता था सबसे ज्यादा। आज पाकिस्तान का जो 65% और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्सटाइल्स है। अभी टेक्सटाइल्स किस पे डिपेंडेंट है? कॉटन पे है। कॉटन पाकिस्तान उतना उगाता नहीं है, तो कहां से आएगा कॉटन? कॉटन आना था भारत से। अब भारत से आपने व्यापार बंद कर दिया तो इनकी टेक्सटाइल मिलें कैसे चलेंगी? 65% ऑफ देयर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स वर्क्स इन टेक्सटाइल फैक्ट्री, वो वैसे ही बंद हो रही हैं, उनमें वैसे भी प्रॉब्लम है, ये एक और ऊपर से आ गई। तो ये तो पूरी तरह से सेल्फ गोल है, इसमें कोई मतलब भारत को इसमें कोई बहुत बड़ा, ये मैंने बताया ना, ये सिंबोलिज्म है जो अपने आवाम के लिए है कि भाई आवाम ये कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि अब क्या है कि अपोजिशन, जैसा कि सिन्हा साहब ने बोला, परसों शहबाज शरीफ ने बोला कि आप ये भाई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा, मोदी ने तो खा लिया कश्मीर, आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में। तो अब उनको लगा कि ये तो हमारे जमीन, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, क्या किया? व्यापार बंद कर दिया। व्यापार था ही कितना जो आपने बंद कर दिया, और क्या हुआ उससे? भारत को कोई फर्क पड़ेगा क्या पाकिस्तान के व्यापार बंद होने से? कुछ नहीं। तो वो बात है कि ये अपने सेल्फ गोल्स किए गए, राजदूत को वापस भेज दिया, हाई कमिश्नर जो आने वाला था वो नहीं आएगा। तो इन सब चीजों से, ये मैंने बताया ना, सिमेंटिक्स हैं जो दिखावे के लिए जो चीजें की जाती हैं कि भाई अपने आवाम को अब बरगला लो। क्योंकि आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर जिस दिन ये हुआ है,
3:30 बजे 4:30 बजे सुबह से लेके 3:30 बजे दोपहर तक जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं अखंड भारत के, जिसमें पाकिस्तान और को भारत का हिस्सा दिखाया, बोला अखंड भारत होगा, बलूचिस्तान और ये भी भारत का हिस्सा बनेंगे इस्लामाबाद के अंदर। और ये सोचिए अब पाकिस्तान बोल रहा है ये तो बहुत बड़ी गंभीर चीज है, इसके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। अभी तक उनको ये नहीं पता लगा किसने लगाए। तो जब ऐसी हालात हों किसी राष्ट्र के जी, तो वो बौखला के कुछ भी करे, क्या करे, उसको खुद समझ में नहीं। बिल्कुल, अपना घर संभालने में आपको मुश्किल आ रही है और आप हिंदुस्तान के आंतरिक मसलों में दखल देने की बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं चर्चा में अपने मेहमानों के साथ में भारत पाकिस्तान के संबंधों पे, खासतौर से तब जबकि पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर कुछ फैसले लिए हैं। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हम एक संदेश, एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ में साझा करना चाहते हैं। अब से लगभग 8-9 मिनट के बाद, यानी ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे। ये आप दूरदर्शन पे आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। ठीक 8 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा और आप इसको जानकारी हम आपको दे रहे हैं और आप प्रधानमंत्री के संबोधन को भी देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण संबोधन, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें, भारत की निगाहें लगी है कि आखिर प्रधानमंत्री किस विषय पर, आखिर किस बात को देश के सामने रखते नजर आएंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ में। आज हम भारत पाकिस्तान के संबंध को लेकर, दिलीप सिन्हा जी, आपको लगता है कि भारत की जो लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पे जो कोशिशें रही हैं, उस असर के चलते पाकिस्तान आज दुनिया भर में आइसोलेट हो चुका है, बहुत हद तक हो चुका है, और इस प्रकार के कदम से भी उसको क्या कुछ फायदा मिलता नजर आएगा जो अभी वो हालिया फिलहाल उठा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उससे पाकिस्तान में कुछ लाभ होने वाला है। हाँ, कुछ लोग निश्चित रूप से, कुछ देश ये कहेंगे कि दोनों देश संयम बरतें और शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करें, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की अपनी छवि जो है वो है एक आर्थिक कमज़ोर देश की और दूसरी आतंकवादी देश की। और अभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव अमेरिका की तरफ से पड़ रहा है कि वो तालिबान को नियंत्रित करे ताकि अफगानिस्तान में कोई समझौता हो सके, और दूसरी ओर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका दबाव पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे ताकि उससे जो 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 फंडिंग हो रही है टेररिज्म की वो ख़त्म हो। एक और IMF का दबाव है कि वो अपने आर्थिक स्थिति सुधारे ताकि उसे लोन जो मिल रहा है पाकिस्तान IMF की तरफ से उसे वो वापस देने की स्थिति में हो और अपने अंदर वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करे जिससे कि उसे लोन मिल सके पाकिस्तान से, IMF से। जी आलोक जी, आपको लगता है कि युद्ध जैसी बातों को रखना अपने आप में शायद आपकी और अस्थिरता, आपकी और ज़्यादा कमजोरी और आपके और ज़्यादा बड़बोलेपन को ही दर्शाता है? इसका कहीं कोई एक रास्ता आगे जाता नजर नहीं आता? देखिए, युद्ध वैसे भी अंतिम उपाय होता है, और अगर कोई राष्ट्र युद्ध की बात करने लग जाए तो ये दिखता है कि उनके पास, उनकी जो स्थिति है बड़ी कमजोर है, उनके पास कोई और उपाय नहीं है, इसलिए जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ दिखला रहा है कि पाकिस्तान एक हताशा के दौर से गुजर रहा है, विशेषकर जब उन्होंने एक बहुत आकांक्षाएं लोगों की बढ़ा दी थी, क्योंकि जब से इमरान खान अमेरिका से आए थे, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया पढ़ें तो ऐसा लग रहा था जैसे धरती बदल गई है। उनको लग रहा था कि अब पाकिस्तान फिर से सेंटर स्टेज आ गया है, दुनिया के राष्ट्रों के लिए पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जो कतार में जो बातें हो रही थी, उससे पहले एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद जो है पहले इस्लामाबाद आए, फिर दोहा गए, तो जैसे 70 के दशक में उन्होंने अमेरिका और चीन को मिलाया था, उन्हें लग रहा था कि अब वो अमेरिका और तालिबान को मिलाकर फिर उसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जैसे कि याह्या खान अपने आप को सोचते थे कि मैंने चीन और अमेरिका को मिला दिया। तो ऐसे एक यूफोरिया जो क्रिएट हुआ था पाकिस्तान में, और उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे हवा निकल गई हो। तो बस वही स्थिति हो गई है जब भारत ने ये कदम उठाए और उसके बाद देखा कि ना जम्मू कश्मीर में कोई किसी को कोई तकलीफ हुई, ना विश्व में किसी को तकलीफ हुई, तो पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उनकी कश्मीर नीति तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। तो वो अब इस तरीके की बरगलाई अनर्गल बातें कर रहे हैं, कोई युद्ध की बात कर रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसको क्या खत्म कर रहे हो? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार का पोटेंशियल है, उसका मेरे ख्याल से 10% भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि उससे भी कम है। जी तो बिल्कुल। और जो निर्भरता कहीं ना कहीं व्यापार के स्तर पे पाकिस्तान की भारत पे है, वो ज्यादा है, कम से कम भारत की ज्यादा निर्भरता नहीं है पाकिस्तान पे। दिलीप सिन्हा जी, आपको लगता है कि खुद आज अपने फैसलों से पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, इमरान खान है जो उनके वजीर आजम, वो आज खुद पाकिस्तान में ही सवालों के घेरे में खड़े हैं? वही मीडिया जो उनको कल तक बहुत सराखों पर बैठा रही थी, आज उनके ऊपर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये इमरान खान के 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो जो हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं वो तो खत्म हो चुका है। अब उन्हें नतीजे दिखाने हैं, और ऐसी स्थिति में
उनकी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से ये जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट जो बढ़ा रहे हैं वो उसे बढ़ाया जाए, ताकि उसी बहाने उन्हें कुछ समर्थन मिले और वो विपक्ष को थोड़ा कमजोर कर सकें, क्योंकि इस वक्त विपक्ष इकट्ठा हो गया है उनके विरुद्ध। और लेकिन ये कोशिशें कितनी रंग लाएंगी ये देखना होगा। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम चर्चा में खासतौर से बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान के संबंधों की उस आयाम पे, तब जबकि पाकिस्तान ने कुछ फैसले एक तरफा लिए हैं। तो फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, लेकिन एक जानकारी के साथ में अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष जो संदेश है देश के नाम, वो 8 बजे प्रसारित होगा, जिसे आप दूरदर्शन पर देख सकते हैं सीधे तौर पर। फिलहाल इस जानकारी के साथ चर्चा में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ